दोस्तों, आज की कहानी है अब बस भी करो माँ, कितना झूठ बोलोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि आपके पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन संदूक में तो एक भी साड़ी नहीं है। रेवती ने अपनी मम्मी सावित्री से कहा तो सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, मेरी साड़ी संदूक में नहीं, अलमारी में है। तब रेवती बोली, मम्मी जी, मुझे पता है आप अपनी साड़ी देने के लिए मुझसे झूठ पर झूठ बोल रही हैं। मम्मी जी, झूठ के पाप होते तभी तो आप कभी संदूक तो कभी अलमारी का नाम ले रही हैं। मैं जब आई थी सबसे पहले मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखी थी, लेकिन आपकी अलमारी में एक भी साड़ी नहीं थी। मैंने ये साड़ी आपके लिए कितने मन से खरीदी थी, इसलिए मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। रेवती की बात सुनकर सावित्री जी दुखी हो गई थी। शादी के बाद जब भी वह उनसे मिलने अपने घर आती थी, सावित्री उसे उसकी मनपसंद साड़ी दिलाती थी, परंतु कुछ साल पहले जब दिल का दौरा पड़ने से उसके पापा की मौत हो गई, तब से उसने अपनी मम्मी से साड़ी देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसकी मम्मी अपने बेटे बहू से खर्चे के लिए कभी भी पैसे नहीं लेती थी, बस अपनी पैशन में से ही अपना खर्चा चला लेती थी। वैसे उन्हें नए कपड़े पहनने का ज़्यादा शौक नहीं था, बस 2 साड़ियों में ही पूरा ला ले देती थी। पिछली बार जब रेवती उनसे मिलने आई तब उसने देखा उसकी मम्मी की साड़ियाँ काफ़ी पुरानी लग रही थी। तब वह जब जबरदस्ती कई साड़ियाँ तैयार करवा कर अपनी मम्मी को दे आई थी। अगली बार वह जब उनसे मिलने आई तो उसने देखा उसकी मम्मी ने उनसे सिर्फ 2 ही साड़ी निकाली थी, बाकी साड़ियाँ ऐसे ही रखी थी जिन्हें वह जबरदस्ती रेवती को देते हुए बोली, ये हमारे समाज का वर्षों पुराना रिवाज है, ये साड़ी तू रख ले बेटी, मायके से खा ले, हाँ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। जब रेवती ने उनसे साड़ी लेने से इनकार किया तब वह रेवती से बोली, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे पास संदूक में बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, मैं उन्हें पहन लूंगी। रेवती जानती थी कि उसकी मम्मी उसे साड़ियाँ देने के लिए झूठ बोल रही हैं, इसलिए उसने अपनी मम्मी की अलमारी और संदूक खोलकर देखा भी था। वह भी जानती थी कि यदि वह साड़ियाँ नहीं लेकर जाएगी तो उसकी मम्मी बहुत दुखी होगी। तब वह अपनी मम्मी को समझाते हुए बोली, अब बस भी करो माँ, कितना झूठ बोलोगी बेटी, मायके साड़ी लेने नहीं, माँ का प्यार पाने के लिए आती हैं। जिस रिवाज को निभाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, मैं ऐसे रिवाज को आज तोड़ देती हूँ। ये साड़ी आप खुद पहनिए, यदि आज के बाद आपने मुझे साड़ी देने की कोशिश की तो मैं फिर कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगी, मुझे सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। रेवती की बात सुनकर उसकी मम्मी भावुक हो गई थी। उन्होंने प्यारे से रेवती को गले से लगा लिया और उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी तूने वर्षों पुरानी रिवाज को तोड़कर मुझे बोझ मुक्त कर दिया। भगवान करे तेरा दामन हमेशा खुशी और समृद्धि से भरा रहे। मम्मी से आशीर्वाद पाकर रेवती ने खुशी से मम्मी का माथा चूम लिया।